हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन थ्योरी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की थी कि एलिमेंट के द्वारा उनके मास के द्वारा कि कैसे डिसाइड होगा कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जॉन डाल्टन थ्योरी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जॉन डाल्टन, इनके द्वारा दिया गया था और टॉपिक का नाम होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन के द्वारा एटम के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, जिसको हम बोलेंगे पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी। उस डाल्टन थ्योरी को हम कंपेयर करेंगे विद ए वॉल, एक दीवार के साथ कंपेयर करेंगे ताकि डाल्टन थ्योरी को समझने में आपको आसानी हो। डाल्टन थ्योरी किसके ऊपर थी? एटम के ऊपर, जो जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई। जॉन डाल्टन के द्वारा एटम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, जिसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, इन्होंने बताया कि जितने भी मैटर होंगे, मैटर मतलब हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जितने भी मैटर होंगे मेड बाय टीनी पार्टिकल्स, जिसको हम नाम देंगे एटम। जिस तरह से एक दीवार एक ईंट के द्वारा बनेगी, ब्रिक्स के द्वारा बनेगी, उस ब्रिक्स को हम बार बार रिपीट करेंगे और एक दीवार की फॉर्मेशन होगी। उसी तरह से एक एटम को बार बार रिपीट करने से मैटर की फॉर्मेशन होगी। कितने भी मैटर होंगे सबकी फॉर्मेशन एटम के द्वारा होगी। सेकंड पॉइंट की बात करें, एटम कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर। एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। नहीं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, कि एटम के बाद उसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल होगा अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन थ्योरी। नंबर 3, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट होंगे उनके अंदर जो एटम होंगे उनको ना तो हम बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। जो एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वही एटम प्रोडक्ट के अंदर पाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन थ्योरी। नंबर 4 की बात करें, एटम्स आर आइडेंटिकल। उनका साइज, उनकी शेप, उनका मास सब क्या होंगे? आइडेंटिकल। जिस तरह से एक दीवार के अंदर सभी ईंट, सभी ब्रिक्स का जो साइज होगा एक जैसा होगा, उनकी शेप एक जैसी होगी, उनका मास एक जैसा होगा, उसी तरह से मैटर के अंदर सभी एटम क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
different element have different mass, अगर डिफरेंट एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल कैल्शियम और साथ में आपके पोटेशियम, दोनों के एटम का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो एटम के एलिमेंट है अगर वो डिफरेंट हुए तो उनका मास भी डिफरेंट होगा। जैसे आपके पास पोटेशियम का एलिमेंट, पोटेशियम का एटम और कैल्शियम का एटम, जो पोटेशियम का एटम होगा उसका मास होगा 39 और कैल्शियम के एटम का जो मास होगा 40। अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे तो उनका मास भी डिफरेंट होगा। जैसे अगर ईंट मिट्टी की बनी होगी और सीमेंट की बनी होगी, सेम साइज के होने के बावजूद भी उनका मास डिफरेंट होगा, वैसे ही एटम्स अगर डिफरेंट एलिमेंट के हुए तो उनका मास भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एटम्स आर कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड बाय सिंपलेस्ट होल नंबर मास बाय रेशियो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर भी हमने इसकी बात की थी कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो मास बाय रेशियो होगा वो होल नंबर के अंदर होगा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। उसी तरह से इस पॉइंट के अंदर भी लिखा गया कि एटम के द्वारा जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उनका जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर होगा। नंबर नेक्स्ट, सेम एटम्स फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। सेम एटम के द्वारा डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो एटम्स कौन से रेशो में कंबाइन होंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर H और O दो एलिमेंट की बात करें तो इनके कंबाइन होने से वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अगर इनके बीच में जो रेशो होगा 1:8 तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। अगर इनके बीच में रेशो होगा 1:16 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। रेशो डिसाइड करेगी कि एटम के द्वारा कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो हमने बात की डाल्टन थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसके आगे हम बात करेंगे कि डाल्टन थ्योरी के कौन से पॉइंट के द्वारा ये प्रूफ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर हमने बात की थी कि मास को ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के द्वारा एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस पॉइंट के द्वारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन होगा। इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो कौन से पॉइंट के द्वारा एक्सप्लेन होगा? इस पॉइंट के द्वारा कि एटम के कंबाइन होने से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी और जो एटम का जो रेशो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर होगा। तो इस तरह से डाल्टन थ्योरी के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों एक्सप्लेन होंगे। तो आज के वीडियो में हमने बात की जॉन डाल्टन थ्योरी के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डाल्टन थ्योरी के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।